भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके जवाब में चलाए गए सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही तीखा अंतर्विरोध उभरता दिख रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस जहां एक और औपचारिक तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस अभियान में समर्थन देती दिखी, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ बयान और रुख ऐसे भी रहे जो सीधे सीधे इस अभियान की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे कई चेहरे हैं जो अब पार्टी लाइन से हटकर खुले तौर पर सरकार और भारतीय सेना के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं। नेताओं में वो भी शामिल हैं जो लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के कट्टर आलोचक माने जाते रहे हैं। इस स्थिति ने कांग्रेस के भीतर एक गहरी सियासी दरार को उजागर कर दिया है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्हें गांधी परिवार का करीबी और मोदी सरकार के विरोधी नेताओं में गिना जाता था, उन्होंने खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ब्रीफिंग के बाद ये स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और किसी ने बीच में आकर सुलह की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बातचीत की पहल पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हुई और भारत ने रजामंदी जताई। ये बयान कांग्रेस के उस पुराने आरोप का खंडन करता है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका की भूमिका इस मामले में सक्रिय रही है। इसी तरह कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, जो अक्सर मोदी सरकार की आलोचना में सबसे आगे रहते हैं, इस बार ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा और उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित में जरूरी कदम बताया। तिवारी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता जरूरी है, न कि राजनीति। शशि थरूर ने भी इस समय साहसिक रुख दिखाते हुए पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की कूटनीतिक पहल का खुला समर्थन किया है, जबकि पार्टी के भीतर उनके इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं और लक्ष्मण रेखा तय करने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके थरूर अपने स्टैंड पर कायम है। पी चिदंबरम का रुख भी इस मामले में उल्लेखनीय रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर चिदंबरम ने साफ शब्दों में कहा कि जब विदेश मंत्रालय इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुका है तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। उनका ये जवाब राहुल गांधी के लाइन से अलग दिखा और ये संकेत देता है कि हर वरिष्ठ नेता पार्टी नेतृत्व के विचारों से सहमत भी नहीं है। इसके बरक्स पार्टी महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेश भेजने के फैसले को ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया है। इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर इस मिशन को लेकर गहरी असहमति है। इन हालातों ने कांग्रेस की उस आंतरिक दुविधा को सतह पर ला दिया है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीतिक लाभ हानि की गणना हावी होती दिखती है। लेकिन इस बार पार्टी के भीतर से ही विरोध की एक ऐसी रेखा खिंच गई है जिसे नकारना कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किल होता जा रहा है। राहुल गांधी की लाइन पर चलने से इनकार करने वाले ये नेता ये संदेश दे रहे हैं कि जब बात भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकवाद से निपटने की हो तो विरोध की राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय सेना की बहादुरी और रणनीति के साथ साथ देश की आंतरिक एकता और राजनीतिक समरसता भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। यही वो पहलू है जिसे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहचान चुके हैं, भले ही उनकी पार्टी अभी भी उसे लेकर संशय में हो।